कर खुद की कदर और मत कर सफर, आया अर्बन गबरू, ना कर स्टाइल की फिकर तू, आया अर्बन गबरू, ना कर स्टाइल की फिकर तू। समझा क्या? मुझे फेमस होना है, मेरा पैसा ही कमाने का मन है, मैं बहुत बोर हो चुका हूँ लॉकडाउन में, तो चलो वीडियोस बनाता हूँ, मुझे अपने आप को प्रूव करना है। अगर आप इस तरीके की सोच रखते हो ना, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना सोचने से आप इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकते हो। आप क्रिएटर ज़रूर बन सकते हो, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जिनके अंदर कीड़ा उठता है और वो कुछ कंटेंट बनाना चालू कर देते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर में क्या फ़र्क है। क्रिएटर वो बंदा है जो सिर्फ कंटेंट बनाने पे ध्यान देता है, लोगों को पसंद आए ना आए उसको उससे कुछ लेना देना नहीं है। इन्फ्लुएंसर वो बंदा है जो इन्फ्लुएंस एक्चुअली में छोड़ना चाहता है, लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहता है, लोगों की ज़िंदगी में चेंज लेके आना चाहता है। तो इन्फ्लुएंसर बनने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है इन्फ्लुएंस वर्ड का मतलब जानना। तो अगर आपका इन्फ्लुएंसर बनने का मन है, तो सबसे पहले अपना माइंडसेट क्लियर कर लो कि मैं किस तरीके से लोगों की ज़िंदगी में चेंज ला सकता हूँ, बेटरमेंट ला सकता हूँ, बदलाव लेके आ सकता हूँ। क्योंकि आप किसी के लिए अच्छा करोगे तो वो आपके लिए अच्छा ही सोचेगा और आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर आपको बस कंटेंट बनाने से प्यार है, नो मैटर लोगों को पसंद आ रहा है, उनकी लाइफ में चेंज आ रहा है या नहीं, तो एक टाइम पे ये होगा कि ऑडियंस को लगेगा कि ये बंदा सेल्फिश कंटेंट बना रहा है, हमारी लाइफ में कोई चेंज नहीं ला रहा, तो वो भी आपको सपोर्ट करना बंद कर देगी और आप खुद भी फ्रस्ट्रेट हो गए कि मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, मेरे पास एंगेजमेंट नहीं है, या फिर मेरा कॉन्टेंट शायद गलत है। आप क्रिएटर के नाते अच्छा कहलाओगे लेकिन इन्फ्लुएंसर नहीं कहलाओगे। तो इसलिए सबसे पहले ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हो। और अगर ऑडियंस आपकी आपको सपोर्ट ही नहीं करेगी, ट्रस्ट ही नहीं करेगी, तो जो बाकी चीज़ें थी, यानी कि आपके पास ब्रांड्स नहीं आएंगे, आपके पास पैसा नहीं आएगा, आपके पास व्यूज़ नहीं आएंगे, तो वो सारी भी चीज़ें एक फ्रस्ट्रेशन के लिए ऐड ऑन करेगी आपके माइंड पे। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आपके अंदर वो कीड़ा हो कि हाँ ये बदलाव मुझे लेकर आना है, मैं अपने कंटेंट को किस तरीके से इंटरेस्टिंग बनाऊं और लोगों तक एक मैसेज भी लेके जाऊं, ये आपके हर कंटेंट में होना चाहिए। और बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने मन के मुताबिक पहले कंटेंट बनाया, फिर लोगों को बाई चांस पसंद भी आने लग गया, तो उनको समझ आया कि हाँ यार लोगों को पसंद आ रहा है, तो हमें लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। उन्होंने उनकी नीड समझी और उनको वैल्यू प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। तो ये चीज़ ज़रूरी है आपके कंटेंट में होना। अब जो लोग मुझे पर्सनली फॉलो करते हैं तो वो मेरे को जानते होंगे कि मैं मेनली लाइफस्टाइल फैशन इन्फ्लुएंसर हूँ, लेकिन कई बार मैं ऐसे टॉपिक्स कवर करता हूँ जिसमें मुझे लगता है कि ये चीज़ लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली मेन ऑडियंस को जानना बहुत ज़रूरी है और किस तरीके से मैं एक बदलाव लेकर आ सकता हूँ। मैं उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करता हूँ रादर दैन व्यूज़ किस पे आएंगे या फिर ट्रेंड में क्या चल रहा है, वो सब अपनी जगह, लेकिन एक बेहतर इंसान बनने वाला टॉपिक्स पे मेरा ज़्यादा मोटिव रहता है। नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कैटेगरी, आपकी फोटे, आप क्या चाहते हो, व्हाट इज़ योर रीज़न टू बी ऑन द सोशल मीडिया। आप क्या चीज़ बनाना चाहते हो और क्या चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, किस तरीके से आप अपनी कैटेगरी से लोगों की लाइफ में चेंज लाना चाहते हो, ये सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बात करें कैटेगरीज़ की, तो म्यूज़िक होता है, एंटरटेनमेंट होता है, लाइफस्टाइल होता है, फैशन होता है, ग्रूमिंग होती है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि हज़ारों कैटेगरीज़ में आप कोई भी आपको लगता है मैं हाँ इसमें मैं स्पेशलिस्ट हूँ, तो उसके साथ शुरू करो। मैं ये भी नहीं कहता कि हर कोई पहली वीडियो से ही खलीफा होता है, लेकिन विद टाइम उनको भी समझ आता है और लोगों को भी समझ आता है कि हाँ ये बंदा एक्चुअली में क्या करना चाह रहा है। और जितने भी बिगिनर्स हैं जो अभी इस लाइन में आना चाह रहे हैं, उनको एक चीज़ बता दूं कि शुरू में कभी भी खिचड़ी मत पकाना। कैटेगरी इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि शुरू में ही अगर आपने मान लो मार्केट ब्लॉग्स बना दिए, उसके बाद आपने एंटरटेनमेंट भी दिखा दिया, आपने म्यूज़िक भी कर लिया, लाइफस्टाइल भी कर लिया, फैशन भी कर लिया, आपने एजुकेशन भी दिखा दी, इतना सब कुछ डाल दिया कि लोगों को 1-1.5 साल तक समझ ही नहीं आ रहा कि आप चाहते क्या हो, खुद क्या करना चाहते हो, लोगों को क्या दिखाना चाहते हो। फिर चाहे आपका कंटेंट कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, उनको समझ ही नहीं आएगा। तो स्टार्टिंग में बहुत स्पेसिफिक रहो, जहाँ पे आपकी स्पेशलाइजेशन है उसी पे काम करो, फिर धीरे 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 करके एक्सपैंड करना चालू करो, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। अब आपने कैटेगरी डिसाइड कर ली और आप अपनी पहली वीडियो बनाने के लिए तैयार हो, तो एक चीज़ हमेशा अपने ध्यान में रखना कि प्रेजेंटेशन और क्रिएटिविटी, ये दोनों अगर पहली वीडियो से आप दे रहे हो ना लोगों को, तो वो बहुत अच्छे से आपके कंटेंट को एंजॉय कर पाएंगे। प्लेटफॉर्म आप कुछ भी शुरू कर सकते हो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, आपको जिस पे बनाने का मन है बनाओ, बट धीरे धीरे हर प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट हो जाना ताकि क्रॉस प्रमोशन होता रहे और आपकी रीच हर जगह बढ़ती रहे। पॉइंट नंबर 3 आता है कनेक्शन का, कनेक्ट करने का। मैं 2-3 बार कनेक्ट वर्ड यूज़ कर सकूँ, क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपनी ऑडियंस से कनेक्ट बनाना। हमेशा अपने दिमाग में रखना कि जनता जनार्दन ही है जिसकी वजह से हम लोग कंटेंट बना रहे हैं, जिसकी वजह से ऑडियंस आपको देख रही है, लोग आपको देख रहे हैं, और आपका कंटेंट इसलिए बिक रहा है क्योंकि लोगों को आप में कुछ अच्छा दिख रहा है। सो ऑलवेज ट्राई टू मेक योर ऑडियंस फील स्पेशल एंड मेक स्पेशल कंटेंट फॉर देम। आप
कैसे कर सकते हो? लाइव सेशंस कर सकते हो, मीटअप्स कर सकते हो, गिव अवेज कर सकते हो, एक थैंक्स गिविंग वीडियो बना सकते हो, एक ट्रिब्यूट दे सकते हो उनको, या फिर एक स्पेशल एपिसोड बना सकते हो जिसमें आप फीचर करते हो अपने सब्सक्राइबर्स को, अपनी ऑडियंस को, या फिर आप और उनके मेकओवर्स बना सकते हो। जैसे हमने एक मेकओवर सीरीज़ बनाई थी, तो हज़ारों तरीके हैं उनको थैंक्स गिविंग देने के लिए। ये चीज़ें दिल से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आप दोनों के बीच में वो सपोर्ट, वो रिस्पेक्ट, वो कॉन्सेंट, वो चीज़ें बरकरार रहे और आप एक दूसरे की इज्जत भी करो और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करो। पॉइंट नंबर 4, बात करते हैं एक्सपेंशन और ट्रेंड्स के बारे में। मैंने आपको पहले कहा था कि एक्सपेंशन के बारे में बात करते हैं आगे। सो नाउ इट इज़ कि आपके सामने एज एन इन्फ्लुएंसर, एज अ क्रिएटर हमेशा 2 सिचुएशन होंगी। पहला कि आप बहती गंगा में हाथ धो लो, व्यूज़ कमाने के लिए, मज़े लेने के लिए, किसी भी कंट्रोवर्सी के बीच में आओ, किसी और के नाम पे अपना कंटेंट बना के साइड हो लो, व्यूज़ ले जाओ, मज़े ले जाओ, सब कुछ कर जाओ। फॉर एग्जांपल टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, जो बहुत ही फेमस और ट्रेंडिंग कंट्रोवर्सी थी, उसमें बहुत सारे टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स ने बिना बात के, उनका कुछ नाम भी नहीं था बीच में, वो बीच में आए, उन्होंने कंटेंट बनाया, व्यूज़ लिए, मज़े लिए और चले गए। क्योंकि किसी को डिफेम करने से या फिर किसी के नाम पे व्यूज़ कमाने से आई डोंट थिंक उससे आपको एक इज्जत मिलेगी। शॉर्ट टर्म ग्रोथ आपको मिल सकती है और आपको अगर अच्छा भी लगता है तो आप ये चीज़ कर सकते हो, ग्रोथ के लिए अच्छी चीज़ है। लेकिन मेरा फोकस रहेगा, मैं आपको यही बोलूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए सोचो। उससे बेटर आप कंट्रोवर्सी में आओ, लेकिन लोगों को एजुकेट करके जाओ, बता के जाओ कि हाँ एक्चुअली में क्या सीन है, लोगों के ओपिनियंस भी लो। अब जैसे इस पूरी कंट्रोवर्सी में ना हो ये गया कि टिकटॉक और यूट्यूब बदनाम हो गए। एक्चुअली में लड़ाई थी टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स की, क्योंकि एक बंदा जो बहुत अच्छे से यूट्यूब पे किसी को एजुकेट कर रहा है, वो टिकटॉक पे भी सेम कंटेंट डाल रहा है। तो आप ये नहीं बोल सकते ये बुरा टिकटॉकर है लेकिन अच्छा यूट्यूबर है। कंटेंट उसको दोनों जगह पे सेम है। तो वो पूरा आपके कंटेंट पे डिपेंड करता है कि आप किस प्लेटफॉर्म पे कैसे कर रहे हो। सो फिर से बोलूँगा कि बिना बात के बीच में मत आओ, लेकिन हाँ अगर आपको किसी को सपोर्ट करना है उसके लिए सपोर्टिंग वीडियो बनाओ। और अगर आपके लिए कोई बुरा बोल रहा है तो अपना स्टैंड भी लो भैया, कि ऐसा भी नहीं कि चुपचाप बैठ गए हो। वो पूरी डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में है, लेकिन आप बिना बात के मत घुसो बीच में, क्योंकि सभी को अल्टीमेटली एक हेल्दी इन्वायरमेंट चाहिए। आप भी अपने काम पे ध्यान रखो, बाकी भी अपने काम पे ध्यान रखेंगे। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो, एक्सपेंशन के बारे में सोचो। अब एक्सपेंशन करनी कैसे है? अब मान लो आपको टाइम हो गया, आपने 1-1.5 साल चैनल चला लिया और लोगों को पता है कि आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी में कंटेंट बनाते हो। अब बारी आती है एक्सपेंशन की। अब आपको करना है क्या? अब आप व्लॉग स्टार्ट कर सकते हो, एक सेकेंडरी चैनल बना सकते हो, अब अपनी कैटेगरी को डाइवर्सिफाई कर सकते हो, उसमें कुछ नई कैटेगरी लेके आ सकते हो। सपोजिंगली अभी तक आप फैशन बना रहे थे, अब आप उसके बीच में म्यूज़िक भी ला सकते हो अगर आपका म्यूज़िक मन है। अगर आपको और कुछ बकचोदी करने का मन है वो भी कर सकते हो, बस लोगों को पसंद आना चाहिए। और अब आपकी ऑडियंस ना पक्की ऑडियंस बन चुकी है, तो आपको सपोर्ट भी करेगी अगर आप कोई भी नया स्टेप उठाते हो। सो नाउ यू आर फ्री टू एक्सपेरिमेंट। और हो सकता है कि कोई एक्सपेरिमेंट आपको, आपके लोगों को आपके ओरिजिनल कंटेंट से भी ज़्यादा पसंद आ जाए और आप कैटेगरी ही शिफ्ट कर दो। तो इसलिए एक्सपेरिमेंट करना एक स्टेज पे आके बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसी से एक्सपेंशन होती है। साथ ही साथ अगर आप अभी तक यूट्यूब पे थे तो अब आप बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी जाओ, सिमिलर नहीं तो अलग कंटेंट बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन हाँ अपना नाम हर जगह फैलाओ, जितना हो सकता है उतना ज़्यादा। और जब आप एक्सपैंड कर जाओगे तो आपको भी मज़ा आएगा और कंटेंट बनाने में आपके लोगों को भी देखने में मज़ा आएगा। तो आप हंसी मजाक करो, बिल्कुल मज़े लो, कंट्रोवर्सी में बीच में बकचोदी करो, लेकिन हाँ हेट्रेड मत फैलाओ। हेल्दी कॉम्पिटिशन में और हेटेड फैलाने में बहुत फ़र्क है, तो प्लीज़ उस चीज़ का ध्यान रखना। और लास्ट चीज़ ऐसी है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, इसलिए मैंने सबसे लास्ट में रखा, और वो चीज़ है हम्बलनेस, आपका एटीट्यूड। अब क्या होता है कि शुरू में आप एक आम इंसान ही होते हो और आई थिंक एंड तक भी आप एक आम इंसान ही होते हो, लेकिन हमें क्या लगने लग जाता है 1-1.5 साल बाद कंटेंट बना के लोगों से थोड़ा प्यार मिलता है, पैसा आता है, सब कुछ आता है, तो हमें लगता है भाई हम कोई चीज़ है, हम कोई बहुत बड़ी चीज़ है, हमारे अंदर वो नेगेटिव एटीट्यूड आ जाता है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव जो ईगो होती है वो हमेशा अपने अंदर रखो, क्योंकि वो आपने कमाई है, आपने मेहनत करके कमाई है, उसको कभी भी झुकने मत दो। लेकिन अगर आपने करा 10 रुपये का काम और 50 रुपये की आप उम्मीद रखते हो तो भाई वो चीज़ गलत है। और किसी भी अपनी ऑडियंस को कभी गलत एटीट्यूड दिखाना, उनसे रूडली बात करना, बाहर जाके रूड वो करना, कंट्रोवर्सीज क्रिएट करना, ये चीज़ें जो है आपके एटीट्यूड को, आपके काम को, आपके नाम को शोभा नहीं देती। क्योंकि एक महान इंसान ने बहुत महान बात बोली है कि जितना ऊपर जाते रहते उतना नीचे आते रहोगे। यानी कि मतलब सक्सेस भली तुम्हारी आसमान तक है, पैर तुम्हारे ज़मीन पर ही रहने चाहिए। अब ठीक है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड होना, पॉजिटिव ईगो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक सेलिब्रिटी बन चुके, क्रिएटर बन चुके, इन्फ्लुएंसर बन चुके, वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन बिना बात के, समझ जाओ मेरी बात। इन शॉर्ट, कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि हम कहाँ से उठ के आए हैं और किन्होंने हमें बनाया है।
वो जो रिगार्ड होता है वो कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और इन्फ्लुएंसर बनने के या क्रिएटर बनने के हज़ारों और भी तरीके हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं, कुछ शॉर्टकट्स भी हैं, लेकिन मैंने आपको कुछ एथिकली बताया जो चीज़ आपको एज अ पर्सन भी अच्छा बनाएंगी और लोग भी आपको प्यार करेंगे और आप एक्सपैंड भी अच्छे से कर पाओगे। सो ये थी गबरूज आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हो ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि बहुत लोग मेरे को DM कर रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई चैनल बना रहे हैं, प्लीज़ सपोर्ट करना। तो सबको ये चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं गबरूज अगली वीडियो में। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बी अ गबरू, अर्बन गबरू आउट। ना कर स्टाइल की फिकर तू, आया अर्बन गबरू, ना कर स्टाइल की फिकर तू, समझा गया।